नमस्कार साथियों, सिंह सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मवीर सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टेस्ट है वो विद्युत धारा से रिलेटेड है। विद्युत धारा के सारे क्वेश्चन इसके अंदर हमने कवर कर लिए हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, विद्युत धारा होती है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है Q बटा टी। Q का मतलब होता है आवेश, T का मतलब होता है समय। अब कभी भी फिजिक्स के अंदर एक बात याद रखना, कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसका एक ही मात्रक हो। क्यों? क्योंकि एक मात्रक तो उसका फॉर्मूले से बनता है। जैसे I बराबर Q बटा टी, तो Q का मतलब आवेश, T का मतलब समय। तो आवेश का मात्रक क्या हुआ है? कूलाम। और समय का मतलब क्या हुआ? सेकंड। तो पहला तो यही बन गया कूलाम प्रति सेकंड, और दूसरा मतलब क्या हो गया? एम्पियर। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? एमीटर यंत्र से करते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये दोस्तों जो एमीटर था जिससे विद्युत धारा का मापन करते थे, उसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं? एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि फिजिक्स के अंदर एक ही मात्रक नहीं होता। ये जैसे V है, इसका सूत्र क्या होता है? W बटा Q। विभव क्या होता है? विभव का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई बिंदु है, ये अनंत पर है। इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे आप क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं दोस्तों। तो विभव का फॉर्मूला हुआ W बटा Q। W का मतलब कार्य और Q का मतलब आवेश। तो देखो, पहला तो क्या मात्रक बना? जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का जूल और आवेश का कूलाम। और दूसरा क्या बना? वोल्ट। तो दो बन गए ना इसके भी। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। विभवांतर का मापन जिस यंत्र से करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ये चीज़। देखो, इस चैप्टर के अंदर एक नियम आता है जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है? ये जो आपका विभवांतर है V, ये जो विद्युत धारा होती है I, उसके समानुपाती होता है। ये कैसे होता है? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप, दाब, सबको नियत कर दिया जाए, किसी को भी नहीं बढ़ाए, तो जो चालक तार पर आरोपित जो धारा है, जो उत्पन्न होने वाली जो धारा है, वो आरोपित विभवांतर की क्या होगी? समानुपाती होगी। तो इस समानुपाती का जब मैं चिन्ह हटाऊंगा तो मैं यहाँ पर ऐसे हटाऊंगा, तो ये जो R होगा ना, ये R ही आपका क्या है? प्रतिरोध। तो V बराबर आई आर और R बराबर V बटा आई, क्योंकि ये जो I है वो इधर आएगा तो आपकी किस में आएगा? बटा में आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अपन मात्रक निकालने के कई तरीके होते हैं। तो जैसे R का मात्रक निकालना है तो R बराबर क्या है? V बटा आई। R बराबर क्या है? V बटा आई है दोस्तों। तो V का मतलब वोल्ट और I का मतलब एम्पियर। और एक मात्रक तो वोल्ट एम्पियर हो गया, दूसरा मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। जो प्रतिरोध की लंबाई है, प्रतिरोध होता है ना, वो लंबाई का समानुपाती होता है। किसकी लंबाई का समानुपाती होता है? चालक तार की लंबाई का समानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती L। मतलब अगर आप L का मान बढ़ाओगे तो आपका R का मान भी बढ़ेगा, और अगर आप R का मान घटाओगे तो आपका L का मान भी घटेगा। L का मतलब चालक तार की लंबाई। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो R होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो आपका R घटेगा, अगर आप क्षेत्रफल को घटाओगे तो आपका R बढ़ेगा। ये प्रतिरोध क्या होता है? ये एक बाधा होती है, बाधा होती है। अर्थात किसी चालक तार का जितना क्षेत्रफल बढ़ाओगे उतना ही उसका प्रतिरोध कम होगा।
प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर। दोस्तों ये प्रतिरोधकता बनता कहाँ से है? देखो आपके पास दो फॉर्मूले बनते हैं। एक तो बनता है आर समानुपाती एल, एक बनता है आर समानुपाती का निशान है लेकिन ये नीचे आ गया तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो देखो आर का मतलब होता है समानुपाती एल, तो ये आर की वैल्यू यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मैं इस दोनों को एक साथ लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा रो एल बटा ए। तो दोस्तों ये जो रो है यही आपका क्या है? प्रतिरोधकता है। अब ये जो ए है ये बट्टे में है, इधर गया तो गुणा में, और ये इसके गुणा में है, ये गुणा में है तो ये इधर गया तो भाग में। तो क्या फॉर्मूला बना आपका? रो का फॉर्मूला बनेगा आर गुणा ए बटा एल। आर का मतलब ओम, ए का मतलब क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, और एल का मतलब मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया तो मीटर बचा। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हुआ? ओम इंटू मीटर, क्योंकि आर का मतलब ओम और ए का मतलब मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से यहाँ पे मीटर कट गया क्योंकि एल का मतलब मीटर, मीटर ही तो होगा ना उसका मात्रक। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हुआ आपका? ओम इंटू मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, चालकता की दृष्टि से सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम कौन ज़्यादा चालकता दर्शाती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो चालक धातु होती है वो होती है चांदी, उसके बाद में होती है तांबा, उसके बाद में सोना, उसके बाद में एल्यूमिनियम। लेकिन प्रतिरोध की दृष्टि से, प्रतिरोध क्या होता है? ये जो चालक तार है उसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके अंदर जो अवरुद्ध जो बाधा है उसे तो प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध की दृष्टि से कम चालक कौन होगा? एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद में कौन होगा? सोना। तो जो ज़्यादा चालक होती है उसके अंदर प्रतिरोध कम होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम कम चालक है तो इसके अंदर प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है। तो ये होगी प्रतिरोध की दृष्टि से। जूल का तापन नियम। ये जूल का तापन नियम भी दोस्तों तीन चीज़ों से बना है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है कि H बरा समानुपाती आप आई स्क्वायर भी लिख सकते हो, H समानुपाती आप आर भी लिख सकते हो, और H समानुपाती आप T भी लिख सकते हो। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने संयुक्त रूप से लिख दिया, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वोट। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। विद्युत शक्ति के आपको चारों फॉर्मूले यहाँ पे बताए जाएंगे। देखो पहला फॉर्मूला तो होता है P बराबर W बटा टी। कैसे? अब दूसरे फॉर्मूला निकालते हैं हम। आपने पहले पढ़ा है कि V बराबर W बटा Q, ये चीज़ तो आपने पहले पढ़ी है, देखो विभव के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ का अगर मैं यहाँ से अगर मैं W को निकालता हूँ, यहाँ से अगर मैं W को निकालता हूँ तो W का फॉर्मूला क्या बनता है? V बराबर वी क्यू। क्यू का मतलब होता है आई टी। कैसे पता चला? विद्युत धारा का फॉर्मूला था आई बराबर क्यू बटा टी। तो मुझे यहाँ से क्यू का फॉर्मूला चाहिए, तो ये बट्टे में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगी, तो क्यू का फॉर्मूला क्या हुआ? आई टी। ठीक है, तो डब्लू क्या होगी? वी आई टी। कैसे मेरे भाई? क्योंकि देखो डब्लू का मान समीकरण में रखते हैं, डब्लू बराबर यहाँ पे देखो वी क्यू है, ठीक है। तो क्यू का मैं अगर मान रखूँ तो वी आई टी, और डब्लू का मान अगर मैं समीकरण इसके अंदर रखूँ वी आई टी के अंदर, तो वी आई टी, टी से टी कैंसिल, तो आपका क्या फॉर्मूला बना? पी बराबर वी आई। कैसे दोस्तों? देखो ये जो आपका वी आई टी हो गया था, बटे में टी था, ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो आपका ये फॉर्मूला दूसरा क्या बना? वी आई बना दोस्तों, ठीक है। V बराबर आई आर ओम के नियम से। अब तीसरा फॉर्मूला भी बनाते हैं। देखो ये जो V है, ये जो V है, इस V का मतलब क्या था? आई आर था ओम के नियम से। अब यहाँ पर अगर मैं इस V की जगह आई आर लिख देता हूँ, तो आई आर मैंने लिख दिया, एक आई ऑलरेडी है, तो आई आई क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। ये कौन सा फॉर्मूला गया दोस्तों? ये तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला आपका क्या बनता है दोस्तों? यहाँ पे देखो P बराबर आई स्क्वायर आर, ये तो बना है। आई बराबर क्या होता है? V बटा आर। कैसे? क्योंकि आपका V बराबर आई आर फॉर्मूला था, यहाँ से मैंने आई का फॉर्मूला चाहिए तो मुझे V बटा आर ही तो होगा ना।
जबकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, तो वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। और इसको मैं फॉर्मूले में रखूँगा, कौन से फॉर्मूले में रखूँगा, ये जो आई स्क्वायर आर था ना इसमें, तो इस आई स्क्वायर का मतलब तो क्या हो गया, वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो दोस्तों आप इसको कैसे करोगे, देखो ये इधर देखो आप इस फॉर्मूले पे, वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, पी बराबर क्या था, आई स्क्वायर आर था। यहाँ पे देखो आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने रखूँगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू होगी वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये एक आर से एक आर कट गया, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर बटे आर। ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला। तो दोस्तों शक्ति के चारों फॉर्मूले निकाल लिए। वाट होता है ना, वो शक्ति का छोटा मात्रक होता है। तो शक्ति के अन्य भी मात्रक होते हैं, जैसे 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को क्या बोलते हैं, 1000 वाट, और इसको 10 की पावर 10 वाट भी बोल सकते हैं। एक अश्व शक्ति होती है हॉर्स पावर, उसमें कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण यंत्र गैल्वेनोमीटर, यह धारा की उपस्थिति तथा धारा की दिशा ज्ञात करता है। यदि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा देते हैं तो यह एमीटर बन जाता है, और यदि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं तो ये वोल्टमीटर बन जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर दोनों है। इस इन्वर्टर क्या है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलते हैं। रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रांसफॉर्मर, इसके महत्वपूर्ण दो कार्य हैं। यह वोल्टेज को बढ़ाता है व धारा को कम करता है। वोल्टेज को कम करता है व धारा को बढ़ाता है, और कई बार ऑप्शन में दोनों दे देता है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसका राइट आंसर करे क्या। ध्यान रखना दोस्तों। हीटर क्या होता है, नाइक्रोम और क्रोमियम का बना होता है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जिस भाई को ये पीडीएफ चाहिए, थंबनेल के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को। धन्यवाद साथियों, कमेंट करके बताना कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।